राजवीर के यूरोप में होटल बुक कराने की बात सुनकर तेज ने कहा, पर यहाँ का काम तुम जानते हो ना, मैंने अभी ही ये प्रोजेक्ट लिया है और जल्दी ही उन पर काम भी शुरू करना है। राजवीर ने कहा, एक बार मेरे लिए, और शायद तनु भी चाहती है, तुम्हें नहीं लगता इस काम के बीच में थोड़ा समय अपनी फैमिली को दे दे? हम भी छुट्टियां मनाने जाएंगे पलक के एग्जाम होने के बाद। तेज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, अब तुम बताओ हमें जाना कब है? राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हुई ना बात, कल ही निकलना है। तेज ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट? तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी जल्दी हमें यूरोप भेज रहा है? हमारी तो कोई तैयारी भी नहीं है। राजवीर ने कहा, तो तुझे क्या तैयारी करनी है? मैं वहां मार्गरेटा को बोल दूंगा, वो तुम्हारे दोनों राजकुमार और केयरटेकर के साथ कल सुबह ही आ जाएगी और तनु भी उनके साथ आ जाएगी। तुम तो यहाँ हो ही, कल दोपहर की टिकट है, तो इस बार बगैर किसी नाटक के तुम्हें यूरोप जाना है। तेज ने गहरी सांस लेकर अपने सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए राजवीर के गले लग गया। वो बोला, थैंक्स यार, पर ऐसे सरप्राइज गिफ्ट बार बार मत दिया करो, कहीं मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। राजवीर ने उसे खुद से दूर किया और उसके पेट में घुसा मारकर बोला, दोबारा ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। तेज ने कहा, अब मुझे जल्दी ही तनु को फोन कर देना चाहिए ताकि वो दिल्ली आने की तैयारी कर सके। राजवीर ने तेज को रोकते हुए कहा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सरप्राइज ही रहने दो। हम सिर्फ तनु को यहाँ बुलाएंगे और उन्हें बाद में बताएंगे। मैंने वहाँ दादू और नानू से बात कर ली है, तो ये खबर अभी हम सबके बीच ही रहेगी। तो चल इसी खुशी में कॉफी पिला दे। तेज ने बेल बजाई और पियून को 2 कॉफी लाने कहा। तेज ने फिर राजवीर की ओर पलटते हुए कहा, वैसे सच है, एक दूसरे के साथ रहते रहते हम पर एक दूसरे का असर होने लगता है, जैसे तुझ पर भी शिल्पा का असर होने लगा है। और इतने खतरनाक आइडियाज जो अभी तक शिल्पा के दिमाग की उपज होते थे, अब तेरे दिमाग में भी आने लगे हैं। राजवीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा, फिर हंसते हुए बोला, तेरी बहन के दिमाग में सिर्फ खतरनाक आइडियाज ही नहीं आते, वो पूरी की पूरी खतरनाक है। इस बात पर दोनों ठहाके मारकर हंस दिए। तभी प्यून कॉफी ले आया तो दोनों बैठकर उसका मजा लेने लगे। तभी राजवीर के मोबाइल में वीडियो और कुछ मैसेज आए। मैसेज पढ़कर राजवीर के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। राजवीर मुस्कुराते हुए वीडियो को देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर तेज ने कहा, क्या बात है, बहुत मुस्कुराया जा रहा है। राजवीर ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है, कुछ समय के बाद यही मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर भी दिखाई देगी। अब तेज आश्चर्य से राजवीर की ओर ताकने लगा तो राजवीर अपने मोबाइल को बंद करते हुए बोला, बस यही सोच लो, कुछ पल और इंतजार। तेज राजवीर से बोला, अब और कोई सरप्राइज बाकी तो नहीं है ना? देख, इतने सरप्राइज की मुझे आदत नहीं है। राजवीर ने मुस्कुराते हुए नामे गर्दन हिला दी और कहा, चल यार, होटल चलते हैं, वहीं बैठकर थोड़ी बातें करेंगे। तेज ने बेल बजाते हुए प्यून को बुलाया और उससे कहा, टिंकू, ये कप उठाकर टेबल साफ कर दो, हम अभी जा रहे हैं, उसके बाद ऑफिस बंद कर देना। टिंकू ने झटपट कप उठाया, टेबल साफ कर दिया। प्यून वहां से कप लेकर चला गया और किसी को फोन लगाकर तेज के ऑफिस से बाहर जाने के बारे में बता दिया। उधर तेज का भी काम हो गया था, तो पहले उसने फाइल अपने बैग में रखी और राजवीर के साथ अपने ऑफिस से बाहर आ गया। इसी बीच राजवीर ने शिल्पा को मैसेज कर दिया था। शिल्पा ने आधा घंटा रुकने कहा तो राजवीर ने मन में कहा, ओह शिट, अभी 15 मिनट और तेज को यहीं रोकना पड़ेगा, उसके बाद हमें होटल पहुंचने में 15 मिनट लग जाएंगे। तेज अपनी कार में बैठने ही जा रहा था, तभी राजवीर उसे रोकते हुए बोला, क्यों ना आज मेरी कार ले चले, मुझे वो परमिंदर ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी उसके कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करने हैं। दोनों बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। तेज ने अपने ड्राइवर से कार में रखी हुई परमिंदर ग्रुप की फाइल लाने कहा। तेज की कार राजवीर की कार से काफी दूर पार्क थी। उधर पार्किंग से काफी दूर कोई दूरबीन से दोनों पर नजर रखे था। दोनों जब बाहर आए तभी से तेज की कार में लगे बम में टाइम स्टार्ट हो गया था। पार्किंग से दूर खड़े उस आदमी ने अपने घड़ी में टाइम देखा और मन में कहा, ये तेज प्रताप भी यहाँ बातों में लग गया है, ये तो टाइम का बड़ा पक्का है, बस कुछ ही पल बाकी है, तो ये अपनी कार की तरफ क्यों नहीं जा रहा? और उनके साथ ये कौन है जो उन्हें उनकी कार तक भी नहीं जाने दे रहा है? यदि ऐसे ही बात करता रहा तो मेरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। उधर ड्राइवर ने भी कार का दरवाजा खोला और देखा वहाँ 2 फाइल्स रखी है जो एक जैसी दिख रही थी। उसने फाइल निकाली, वो वहाँ खड़े होकर कार में रखी दोनों फाइल का नाम चेक करने लगा। फिर एक नाम पर उसकी नजर अटक गई जिसमें लिखा था परमिंदर ग्रुप। ड्राइवर ने मुस्कुराकर दूसरी फाइल वहाँ रखी और कहा, तेज सर ने यही फाइल मंगवाई है।
उसने मुस्कुराते हुए कार का दरवाजा लगाया। वो कुछ कदम आगे आया ही था, तभी एक तेज धमाके के साथ कार ऊपर उछल गई। तेज और राजवीर ने उस ओर पलट कर देखा। फिर तेज जोर से चिल्ला उठा, रंजीत! दोनों के साथ कई लोग उस ओर भागे। ड्राइवर अपना जख्मी हाथ लिए तड़प रहा था। तेज और राजवीर उसके पास भागे भागे आए। तेज ने रंजीत का सिर अपनी गोद में रखा और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा रंजीत। रंजीत ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं जानता हूँ, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। उधर राजवीर ने भी एम्बुलेंस को बुला लिया था। कुछ मिनटों में ही एम्बुलेंस वहां आ गई। तेज के कहने पर वार्ड बॉय ने रंजीत को स्ट्रेचर पर लिटाया और हॉस्पिटल ले गया। राजवीर अपनी कार ले आया था तो तेज भी उसमें बैठ गया। दोनों हॉस्पिटल की ओर चले गए। तेज के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। राजवीर ने कार चलाते हुए कहा, ये किसी और का नहीं, सुधा का काम है। मैंने आज ही उसे ओबेरॉय होटल में देखा है। इसका मतलब वो अब तुम लोगों की जान के पीछे पड़ गई है, और ये जो हमला हुआ है वो दरअसल तुम्हारे लिए ही किया गया था। तेज ने राजवीर की ओर अपना चेहरा घुमाया और कहा, तो तुमने मेरे यूरोप जाने का प्लान ऐसे ही नहीं किया ना? तुम जान गए थे मेरी जान को खतरा है, इसलिए तुमने पहले ही प्लान करके हमें यहाँ से दूर भेजने का सोचा। और आज यदि ये सब ना हुआ होता तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि सुधा यहाँ मेरे आसपास ही है। राजवीर ने कार चलाते हुए कहा, हाँ, और जब तक मैं उसे उसकी सही जगह नहीं पहुंचा देता तब तक तुम दोनों आराम से घूमो। तेज ने कहा, सुधा को सजा दिए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। राजवीर ने अपना चेहरा उसकी ओर किया और कहा, इस बार तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, भले ही इसके लिए मुझे कोई भी शर्त क्यों ना रखनी पड़े। तेज राजवीर की ओर घूर घूर कर देख रहा था। तभी राजवीर ने कहा, चलो हॉस्पिटल आ गया है। दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। ड्राइवर को बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी क्योंकि वो कार से कुछ दूर आ चुका था। थोड़ी ही ट्रीटमेंट के बाद उसे घर जाने की परमिशन दे दी गई। ड्राइवर को घर भिजवाकर तेज और राजवीर ओबेरॉय होटल की तरफ निकल गए। तेज के दिमाग में अभी भी अपने ऑफिस वाला मंजर ही घूम रहा था। राजवीर ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, अब तू भूल जा इन सबको, उस सुधा को हम जल्दी पकड़ लेंगे। तेज ने उसके साथ चलते हुए कहा, पर कैसे? तू तो मुझे यूरोप भेज रहा है ना? राजवीर ने हंसते हुए कहा, पर यूरोप जाने से पहले भी एक सरप्राइज है। तेज ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज सुबह से ही इतने सरप्राइज मिल रहे हैं और तू है कि और सरप्राइज देना चाहता है। राजवीर और तेज 10th फ्लोर आ चुके थे। लिफ्ट का डोर खुलते ही उन्हें सामने शिल्पा खड़ी मिली। तेज शिल्पा को आश्चर्य से देख रहा था। शिल्पा ने राजवीर की ओर देखते हुए कहा, तुम लोगों ने बहुत समय लगा दिया, मैं कब से यहाँ तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। तेज ने शिल्पा से कहा, तुम यहाँ? क्या राजवीर इसी सरप्राइज की बात कर रहा था? शिल्पा ने मुस्कुराकर कहा, भाई आपका सरप्राइज तो वहाँ अंदर है और अब हमें भी जाना है क्योंकि वहाँ पलक हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसने राजवीर के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगी। तेज कुछ कहता तभी राजवीर ने जोर से कहा, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, कल मिलेंगे। तेज अपने सिर को सहलाते हुए बोला, ये दोनों आखिर कहकर क्या गए हैं? इनके साथ रहा तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। फिर वो अपने रूम की तरफ आगे बढ़ने लगा। उधर काठ गोदाम में दृष्टि और पूजा तैयार हो रही थी। दोनों ने अपनी अपनी लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी। जैसे ही पूजा ने दृष्टि पर नजर डाली, उसकी नजर दृष्टि पर ही अटक गई। आज वो अपनी पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक में बहुत सुंदर लग रही थी। पूजा ने अपने आप को भी आईने में देखा, पर आज वो इतनी खुश नहीं थी जितनी हमेशा से होती आई थी। उसने अपने मन में कहा, आज तो समीर की नजर मुझ पर आएगी ही नहीं क्योंकि पूरा अटेंशन तो ये दृष्टि ही ले जाएगी। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो समीर पहले मुझे देखे। फिर उसने जलन भरे चेहरे से एक बार फिर दृष्टि की ओर देखा, जो अब आईने के सामने बैठकर अपने मेकअप बॉक्स में से मेकअप का सामान सिलेक्ट कर रही थी। उसने पूजा की ओर देखकर कहा, वाह पूजा, तुम तो आज गजब की सुंदर लग रही हो, एकदम सिंड्रेला की बहन। वाकई आज तो तुम अपनी ग्रीन लॉन्ग फ्रॉक में एकदम कातिल लग रही हो। आओ तुम्हारा भी मेकअप कर देती हूँ, फिर देखना पार्टी में सबकी नजरें सिर्फ तुम पर ही टिक जाएंगी। वो उठी और पूजा को खींचकर अपनी ओर ले आई। वो पूजा के चेहरे का मेकअप करने लगी। उसने पूजा के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, वैसे आज तेरे चेहरे पर ऐसे 12 क्यों बजे हुए हैं? कहीं तू मुझसे जल तो नहीं रही? पूजा ने जल्दी से नाम में सिर हिला दिया और कहा, मैं तुझसे क्यों जलूंगी? वैसे तो इस पिंक फ्रॉक में बहुत सुंदर लग रही है और पहले मुझे यही फ्रॉक पसंद आई थी जिसे आज तुमने पहना है। दृष्टि ने अपने फ्रॉक को देखकर कहा, क्या कहा तुमने? ये फ्रॉक तुम्हें पसंद है? यदि ऐसा है तो तुम ये फ्रॉक पहन लो, मैं तुम्हारा वाला पहन लूंगी। मुझे तो दोनों ही फ्रॉक पसंद है।
पूजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, क्या सच में मैं ये पिंक वाला फ्रॉक पहन सकती हूँ? दृष्टि ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों ने ही अपना फ्रॉक एक्सचेंज कर लिया। जब दोनों ही कपड़े बदलकर अपने अपने रूम से बाहर आई तो दृष्टि ने देखा पूजा बहुत सुंदर लग रही थी। वही पूजा की आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि दृष्टि अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दृष्टि ने पूजा का हाथ पकड़कर उसे पलंग पर बिठाया और अपने मेकअप की दुकान को खोलते हुए कहा, यार तू वाकई आज कहर ढा रही है। ये पिंक कलर तो तुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो जल्दी जल्दी पूजा का मेकअप करने लगी। उधर आश्रम में उनके लिए फिर फोन आ गया था कि विक्रम और प्रीति तैयार होकर पहुंचने ही वाले हैं। दृष्टि ने पूजा की ओर देखा और कहा, इस लॉन्ग फ्रॉक में तू बता, तुझे बाल खोलने हैं या जुड़ा बना दूं? पूजा ने कुछ सोचते हुए कहा, तू जल्दी मेरा जुड़ा बना दे। दृष्टि जल्दी ही अपने काम में लग गई। जब पूजा पूरी तरीके से रेडी हो गई तो दृष्टि ने कहा, अब तू भी मेरे बाल को बना दे। पूजा ने कहा, मैं बस कुछ ही देर में आई, और वो चली गई। दृष्टि ने घड़ी में समय देखा और वो खुद से ही तैयार होने लगी। उसे अपना जुड़ा बनाना नहीं आता था, इसीलिए उसने बालों को खुला ही छोड़ दिया।